रिश्तों से बड़ी प्रथा। असल में मेरी लड़की है ही नहीं। चुप कर। अब हो रहा क्या? जो मुंह में आ जा रहा है बोले जा रहा है। अरे माइक वो कहा है ना, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ बोले जा रहा है। अरे इसका मगज फिर गया है। अब बाकी इसका तरफ से हम माफी मांगते हैं। वो कहा है ना कि रात भर बैठ के शराब पिया है और दिन में सोया भी नहीं है। वही से लगता है कि इसका नशा जो उसका दिमाग पे चढ़ गया। बाकी हमको अच्छी तरह पता है कि जो बेटी है ना इसकी प्रतिमा की ही बेटी है। अरे हमने कोई शराब वराब नहीं भी रखी है। तुझे सच पता भी है? तुझे भी मेरी तरह गलत फहमी हुई है? सच्चाई सुनना चाहती है ना तो सुन। ये प्राची मेरी बेटी है ही नहीं। ये प्रतिमा और अबे भैया की बेटी है। चुप कर अमर। ऐसा तूने क्या देख लिया जिसकी वजह से तू अपनी पत्नी और हमारे बेटे पे इतना घिनौना इल्जाम लगा रहा है? जवाब दे। पूछिए अबे भैया से। कल रात ये चुपचाप प्रतिमा से मिलने के लिए आए थे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और सुना भी है। प्राची इनकी लड़की है। प्राची और प्रतिमा के लिए वो सब करेंगे जो एक पिता और पति को करना चाहिए। उन्होंने अपनी अमीरी का नाजायज फायदा उठाया है। ये अच्छी तरह से जानते थे कि ये प्रतिमा को अपने जाल में फंसा सकते हैं। अपनी अमीरी के नशे में इन्होंने हमारी इज्जत मटिया मेट कर दी। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? मैं अमीरी के नशे में हूं क्या? हिम्मत भी कैसे की तुमने मुझ पर एक घिनौना इल्जाम लगाने की? और मुझे तो लगता है तुम अब भी नशे में। अरे होश तो हमें अब आया। कल रात को मेरी अकल ठिकाने पे आई जब मैंने आपको प्राची पे प्यार लुटाते हुए देखा भी और सुना भी। अरे जिस दिन से प्राची पैदा हुई है ये उसमें जरूरत से ज्यादा ही मेहरबानी दिखा रहे हैं। यहाँ तक कि उसकी पढ़ाई लिखाई से लेकर उसके ब्याह का खर्चा भी उठाएंगे। आखिर इतनी दरियादिली क्यों? सिर्फ इसलिए ना क्योंकि प्राची आपकी और प्रतिमा की बेटी है। और आप अपने बाप होने का फर्ज निभा रहे हैं। अमर! सबसे बड़ी गुनहगार तो ये है। आप सब लोगों से तो हमारा मालिक नौकर का रिश्ता है, लेकिन ये तो हमारी बीवी है। इतनी धोखेबाजी की तूने मुझसे। हाँ, पैसे के लिए अपना ईमान बेच दिया तूने। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप हमें गलत मत समझिए। हमने कुछ नहीं किया। हम अपनी बच्चियों की कसम खा के कहते हैं, जैसा आपको लगता है वैसा कुछ
नहीं है। हमें आज तक आपके अलावा और किसी ने छुआ भी नहीं। और झूठ मत बोल, तो अपनी बच्चियों की झूठी कसम खा रही है। तेरे जैसी औरत किसी की सगी हो ही नहीं सकती। इतनी सीधी तू दिखती है ना, उससे कहीं ज्यादा तू गिरी हुई औरत है। अमर, तुम्हें अपनी पत्नी पर जरा सा भी विश्वास नहीं है? बिना कुछ जाने तुम सबके सामने उस पर इतने घटिया और बेबुनियाद इल्जाम लगाए जा रहे हो। तुमने प्रतिमा से शादी की है और शादी जैसा पवित्र रिश्ता विश्वास की बुनियाद पर टिकता है। और आज तुमने प्रतिमा के चरित्र पे दाग लगा के अपने आप को हम सबकी नजरों में गिरा दिया है। प्रतिमा जैसी चरित्रवान पत्नी पर शक करना तुम्हें शर्म नहीं आती? प्रतिमा बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। और रही अभय की बात, तो हम उनके बारे में सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकते। हमें अपने आप से ज्यादा अपने अभय पे विश्वास है। और ये विश्वास कभी भी नहीं टूट सकता, समझे? बेबी दीदी, हम भी अपनी बीवी के बारे में यही सोचते थे, लेकिन जब विश्वास टूटता है ना, बस तो ऐसे नहीं मानेगा। तेरी इतनी हिम्मत अमर, इतनी हिम्मत, आज तू अपनी औकात से बढ़कर बात कर रहा है। जिस थाली में खाता है उसी में खेत खाता है तू। मत मारिए इसे। पापा छोड़ दीजिए। अबे छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। बाबूजी इन्हें माफ कर दीजिए बाबूजी। इनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं बाबूजी, इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई बाबूजी, इन्हें माफ कर दीजिए।
अरे देख इसे, इस औरत की बेइज्जती की है तूने, इतना कुछ सुनाया तूने, लेकिन ये चुप है। अरे इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी ये तेरे शरीर पर एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। अरे तुझे तो भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए कि तुझे ऐसी पत्नी मिली है। लेकिन हमारी एक बात कान खोल के सुन ले तू, तेरी पत्नी तुझे भले ही माफ कर दे, पर हम तुझे कभी माफ नहीं करेंगे अमर। उसने हमें फैसला लेते हैं कि आज अभी इसी वक्त से हम तुझे इस घर से निकालते हैं। नौकरी से बर्खास्त करते हैं। इससे जल्द से जल्द अपने परिवार समेत तो इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चला जा।